हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है और इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की डेट एक्सटेंड की गई है। टीडीएस रिटर्न के लिए डेट एक्सटेंड की गई है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 31 जुलाई 2020 तक फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया जा सकता है, या फिर यदि आपको रिवाइज़ करनी है रिटर्न असेसमेंट ईयर 19-20 की तो आप 31 जुलाई 2020 तक रिवाइज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आप इनकम टैक्स की रिटर्न को 30 नवंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। पहले यह डेट 31 जुलाई 2020 होती थी यदि व्यक्ति का टैक्स ऑडिट नहीं होता है, और 31 अक्टूबर 2020 होती थी यदि व्यक्ति का टैक्स ऑडिट होता है। लेकिन अब दोनों ही केसेस में 30 नवंबर 2020 तक असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्स पेयर की टैक्स ऑडिट होनी है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 महीना पहले फाइल करनी है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से। इसलिए इसके लिए डेट 31 अक्टूबर 2020 की गई है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स से रिलेटेड भी रिलीफ दिया गया है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, यानी कि स्मॉल एंड मिडिल क्लास टैक्स पेयर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं 30 नवंबर 2020 तक यदि उनकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपया तक है। लेकिन यदि सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। इस केस में टैक्स पेयर को अपना पूरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स ड्यू डेट तक पे करना है। यदि वो उसे डिले करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना होगा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234A के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन क्लेम करने के लिए भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, यानी कि यदि व्यक्ति असेसमेंट ईयर 2021 में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया 31 मार्च 2020 तक, तो उस केस में वह 31 जुलाई 2020 तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत इंश्योरेंस में, PPF में, NSC में, 80D के अंतर्गत मेडिक्लेम के लिए, 80G के अंतर्गत डोनेशन एक्स्ट्रा। इस प्रकार यदि कोई टैक्स पेयर या इन्वेस्टमेंट 31 जुलाई 2020 तक कर देगा तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ही इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न में। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी टाइम लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, यानी कि जिन व्यक्तियों को कैपिटल गेन हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो यदि इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन या परचेज़ कर देते हैं जैसा कि सेक्शन 54 से लेकर 54GB में बताया गया है, तो उस केस में 30 सितंबर 2020 तक यदि वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। फ्रेंड्स, SEZ यूनिट के लिए डिडक्शन क्लेम करने के लिए भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि जिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट के द्वारा अप्रूवल 31 मार्च 2020 तक ले ली गई है, यदि वो अपना ऑपरेशन 30 सितंबर 2020 तक भी कमेंस कर देती हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10AA के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत TDS और टीचर स्टेटमेंट फाइल करने के लिए भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, यानी कि 4th क्वार्टर के लिए जो कि 31 मार्च 2020 को एंड होता है। उसके लिए अब TDS और टीचर स्टेटमेंट 31 जुलाई 2020 तक फाइल की जा सकती हैं, और सैलरी के केस में जो TDS सर्टिफिकेट इशू करना होता है वह भी 15 अगस्त 2020 तक इशू किया जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड। नोटिस और इशू ऑर्डर करने के लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है, यानी कि जहां इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई ऑर्डर या फिर नोटिस इशू करना था डायरेक्ट टैक्स या फिर बेनामी लॉ के अंतर्गत, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक इशू किया जाना था या ऑर्डर पास किया जाना था, तो उस केस में अब 31 मार्च 2021 तक यह नोटिस या ऑर्डर इशू कर सकता है
इसके अलावा पैन को आधार से लिंक करने की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। जिन टैक्स पेयर ने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है वो 31 मार्च 2021 तक इसे लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया गया है 9%। यदि व्यक्ति डिले से अपने टैक्सेस या लेवीज पे करता है जैसा कि ऑर्डिनेंस 2020 में बताया गया है, तो उस केस में तभी एप्लीकेबल होगा यदि ये पेमेंट 30 जून 2020 तक कर दी जाएंगी। यदि इसके बाद की जाएंगी तो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट 9% का एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत भी पेमेंट करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया है। 31 दिसंबर 2020 तक व्यक्ति पेमेंट कर सकता है बिना एडिशनल अमाउंट को पे किए हुए। इसके लिए ज़रूरी अमेंडमेंट की जाएंगी। फ्रेंड्स, विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत जो कंप्लायंस करनी थी उसके लिए अब डेट एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 की गई है। इसलिए डिक्लेरेशन देने के लिए या ऑर्डर पास करने के लिए अब डेट 31 दिसंबर 2020 की गई है। फ्रेंड्स, ट्रस्ट एक्स्ट्रा के लिए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नए प्रोसीजर को डेफर किया गया है, यानी कि जो एंटिटी सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C या सेक्शन 12AA या सेक्शन 35 या 80G के अंतर्गत रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट में, उनके लिए नए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को नोटिफाई किया गया था, जिसके लिए कि अपडेट एक्सटेंड करके 1 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि 1 जून 2020 से 30 सितंबर 2020 तक जो ओल्ड प्रोसीजर था अमेंडमेंट होने से पहले वो ही एप्लीकेबल होगा ट्रस्ट एक्स्ट्रा की रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके लिए लॉ में जरूरी अमेंडमेंट की जाएंगी। इसके अलावा TDS के रेट रिड्यूस किए गए थे 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। यदि कोई व्यक्ति पेमेंट करता है नॉन सैलरीड पेमेंट तो स्पेसिफाइड TDS और TCS के रेट जो है वो रिड्यूस किए गए थे 25% तक। इसके लिए सरकार जल्द ही कानून में अमेंडमेंट करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज जारी किया गया था 13 मई 2020 को। फ्रेंड, ये है प्रेस रिलीज जो कि 13 मई 2020 को जारी किया गया था, जिसमें के TDS के रेट रिड्यूस किए गए थे 25% तक 14 मई 2020 से 31 मई 2021 के पीरियड के लिए। जैसे कि सेक्शन 193 के अंतर्गत पहले TDS का रेट 10% था, अब उसे रिड्यूस करके 7.5% कर दिया गया है। इसी प्रकार डिफरेंट सेक्शंस के अंतर्गत TDS के रेट रिड्यूस किए गए हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। इसके अलावा TCS के रेट भी रिड्यूस किए गए हैं 25% तक 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के पीरियड के लिए। जैसे कि पहले 5% TCS का रेट था तेंदुली की सेल पर, अब उसे 3.75% कर दिया गया है। इसी प्रकार डिफरेंट जो रेट हैं वो रिड्यूस किए गए हैं। फ्रेंड्स, आप इस प्रेस रिलीज को रेफ़र कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, ये है नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया है, टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020, जिसके द्वारा के गवर्नमेंट ने डेट को एक्सटेंड किया है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2020 की गई है, और असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट 30 नवंबर 2020 की गई है। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिस है और उसने बिना चालान की प्रोडक्शन के अमाउंट TDS का पे किया है, तो उस केस में TDS और TCS स्टेटमेंट फाइल करने की ड्यू डेट 4th क्वार्टर के लिए 15 जुलाई 2020 की है। और यदि कोई और व्यक्ति है तो उसके लिए 4th क्वार्टर के लिए या फरवरी मार्च 2020 के लिए TDS और TCS स्टेटमेंट फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2020 की गई है। सैलरी का TDS सर्टिफिकेट इशू करने के लिए डेट को एक्सटेंड करके 15 अगस्त 2020 किया गया है। इस प्रकार फाइनेंशियल ईयर 19-20 का TDS सर्टिफिकेट डिडक्टर के द्वारा इशू किया जा सकता है 15 अगस्त 2020 तक। यदि किसी व्यक्ति को कैपिटल गेन हुआ है फाइनेंशियल 19-20 में, तो वह इन्वेस्टमेंट कर सकता है 30 सितंबर 2020 तक सेक्शन 54 से 54 GB में जो ऑप्शन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा फाइनेंशियल 19-20 में यदि व्यक्ति ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, जैसे कि वो डिडक्शन क्लेम करता है, तो उसके लिए भी डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 की है। यदि व्यक्ति इस डेट तक भी इन्वेस्टमेंट कर देगा, जैसे कि PPF या फिर डोनेशन एक्स्ट्रा, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ही उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। टैक्स ऑडिट करने के बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को देने की डेट को भी एक्सटेंड किया गया है 31 अक्टूबर 2020।
इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपये से कम है तो उसे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसके बारे में प्रोविज़न दी गई है। लेकिन यदि 1 लाख रुपये से ज़्यादा का सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा तो इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत भी 31 दिसंबर 2020 डेट की गई है। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।